नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मिडिल ईस्ट की राजनीति के सबसे बड़े सवाल पर है। क्या ईरान में सत्ता बदलने वाली है? क्या ईरान का अगला सुप्रीम लीडर तय हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान में पहली बार पिता से बेटे को सत्ता मिलने वाली है? क्योंकि एक नाम पर लगातार चर्चा में है, मुस्तफा खामिया, जो कि मौजूद सुप्रीम लीडर अली खामिया के बेटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्तफा खामिया सच में ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर क्या होगा मिडिल ईस्ट, इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया की राजनीति पर? और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों जुड़ रहा है? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। ईरान में सुप्रीम लीडर क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि ईरान में राष्ट्रपति सबसे ताकतवर होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ईरान में सबसे ताकतवर पद है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर के पास होता है सेना का कंट्रोल, न्यूक्लियर प्रोग्राम का कंट्रोल, विदेश नीति का कंट्रोल, मीडिया और न्यायपालिका पर प्रभाव। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद यह सिस्टम बनाया गया था। पहले सुप्रीम लीडर बने थे रुहोल्लाह खामिया, उनके बाद सत्ता आई अली खामिया के पास। और अब वही सवाल उठ रहा है, उनके बाद कौन है मुस्तफा खामिया? मुस्तफा खामिया का जन्म 1969 में ईरान में हुआ था। वे सुप्रीम लीडर अली खामिया के दूसरे बेटे हैं, लेकिन खास बात यह है वे बहुत कम पब्लिक में दिखाई देते हैं, न मीडिया इंटरव्यू, न पब्लिक स्पीच। फिर भी ईरान की राजनीति में उनका बहुत प्रभाव माना जाता है। कई रिपोर्टर्स के अनुसार डिप्लोमेटिक गार्ड से अच्छे संबंध, धार्मिक संस्थानों में प्रभाव, राजनीतिक नेटवर्क, इसी वजह से कई लोग उन्हें शैडो लीडर भी कहते हैं। क्या ईरान में डेंसिटी रूल आ सकता है? ईरान खुद को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, लेकिन अगर मुस्तफा खामिया सुप्रीम लीडर बनते हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि पिता से बेटे को सत्ता जाएगी। कई लोग ऐसे डेंसिटी पॉलिटिक्स कह रहे हैं। ईरान के अंदर भी इस पर बहस हो रही है। कुछ लोग कहते हैं इससे सिस्टम कमजोर होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे स्थिरता बनी रहेगी। इजराइल और अमेरिका क्यों चिंतित है? अगर मुस्तफा खामिया सुप्रीम लीडर बनते हैं तो इसका असर सीधा पड़ेगा इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट पर, क्योंकि ईरान पहले से ही कई संगठनों को समर्थन देता है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से क्या रिश्ता? जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान के साथ हुआ न्यूक्लियर डील खत्म कर दिया था। यह डील कहलाती थी ज्वाइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन। ट्रंप ने ईरान पर कड़े सेंसेशन लगाए। इसके बाद ईरान अमेरिका संबंध और खबर हो गए। अगर मुस्तफा खामिया सत्ता में आते हैं तो क्या होगा? संभावित असर है मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट तेज हो सकता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज हो सकता है, अमेरिका के साथ संबंध और खराब हो सकते हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि मुस्तफा खामिया प्रोग्रामिस्ट भी हो सकते हैं, यानी वे प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से सबसे बड़ा सवाल यही निकलता है कि क्या ईरान में सत्ता पिता से बेटे को जाएगी? क्या मुस्तफा खामिया वास्तव में ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे? क्या ईरान की राजनीति में कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्तफा खामिया ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।